नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के अपराध जगत की खबर, क्योंकि राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंद पाल के एनकाउंटर के इतने सालों के बाद एक बार फिर से आनंद पाल की गैंग अब एक्टिव हो चुकी है और अब राजस्थान एक बड़े गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि खबरों की माने तो खत्म हो चुकी आनंद पाल की गैंग अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और अपने जानी दुश्मन राजू ठेहट को खत्म करने का प्लान भी बना रही है। और ये बातें हम ऐसे नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी सामने आई। राजू ठेहट, जो कभी आनंद पाल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था और अभी बीते दिनों वो जेल से बाहर भी आया और उसे मारने की फिराक में आनंद पाल की गैंग घूम रही है। दरअसल राजस्थान की पुलिस ने 5 डोडा पोस्त तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक बदमाश, जिसका नाम मनोज नेहरा है, वो कुख्यात बदमाश आनंद पाल गैंग से जुड़ा हुआ है। और जब उन बदमाशों से पूछताछ हुई तो गैंगस्टर राजू ठेहट को ठिकाने लगाने के पूरे प्लान का खुलासा हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? आखिर राजू ठेहट को मारने के लिए एक बार फिर से आनंद पाल की गैंग क्यों प्लान बना रही है? इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको करीब 2 दशक पीछे जाना होगा। इस जंग की शुरुआत हुई थी 1997 में, जब बलबीर बानुडा और राजू ठेहट दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे और दोनों का एक ही काम था, शराब का धंधा। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2005 के आते आते इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दरअसल इन दोनों की दुश्मनी के पीछे की सबसे बड़ी वजह कही जाती है 2005 में हुई एक हत्या। दरअसल इनके शराब के ठेके पर बैठने वाले सेल्समैन, जिसका नाम था विजयपाल की राजू ठेहट से किसी बात पर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इस कदर बढ़ गई थी कि राजू ठेहट ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी थी। विजयपाल रिश्ते में बलबीर बानुडा, जो कि राजू ठेहट का पार्टनर था, उसका साला लगता था। अपने साले की हत्या का बदला लेने के लिए बलबीर बानुडा ने बगावत कर दी और बलबीर ने राजू गैंग से निकलकर अपना एक अलग गिरोह बना लिया। बाद में बलबीर की गैंग में आनंद पाल भी शामिल हुआ और फिर राजू के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी गई। इन दोनों ही गैंगों की दुश्मनी की वजह से साल 2000 तक इलाके में 15 से ज्यादा हत्याएं हुई। दोनों ही गैंग्स ने जेल में भी दुश्मनी निभाई, जहां 26 जनवरी 2014 को सीकर जेल में राजू ठेहट पर जानलेवा हमला हुआ तो 6 महीने बाद बीकानेर जेल में आनंद पाल और बलबीर बानुडा पर। इन हमलों में राजू ठेहट और आनंद पाल तो जिंदा बच गए, लेकिन बलबीर बानुडा मारा गया। और फिर साल 2017 के आते आते आनंद पाल की दहशत पूरे राजस्थान में फैल गई, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने 24 जून 2017 की रात को चूरू जिले के गांव मालासर में एक किले नुमा बनी कोठी में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को एक एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आनंद पाल की मौत के बाद भी ये बदले की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह राजू ठेहट का भी जिंदा होना कहा जाता है। राजू ठेहट फिलहाल जेल से बाहर है और एक बार फिर से उसके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि पुलिस ने जिन तस्करों को पकड़ा है उनमें पूछताछ में यही बात निकलकर सामने आई है और इसी के चलते राजस्थान में एक बार फिर से गैंग वॉर का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन 5 बदमाशों के गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी गैंग वॉर को भी टाल दिया है। टीम बीडीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।